हे माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस सब लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो आज जो है मैं फिर से आप लोगों के साथ लविंग यू इज़ हीलिंग मी की लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आज ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा। एंड दूसरी बात, अगर आपको मेरी ये वाला स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग आज कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा है। एंड तीसरी बात, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो अगर बादल कड़कने की साउंड आ रहा है ना तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती, ये आएगा ही आएगा एंड बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। सो अब और कुछ नहीं बोलते, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने बहुत सैड सा एक मोमेंट देखा था एंड वो था कि रोज़ जो है वो वांग जी एंड विंग के बीच की वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ को वायरल कर दिया था एंड उसके बाद सारे लोगों को पता चल गया था एंड वांग जी जो इनको बोला था सब कुछ ख़त्म करते हैं, सब कुछ। एंड विंग एकदम फ्रीज हो गया था, क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मतलब वांग जी और उसके बीच सब। एंड वांग जी जो कि ये बोलने के बाद अपने रूम में चला गया था, बट विंग वहाँ पे ही उसी हॉल में बस खड़े थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए। उसका दिल दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था। लिटरली उसे बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड ऐसे ही वो चल के चलते अपने रूम में चला गया एंड अपने रूम में जाने के बाद वो बेड पे एकदम लेट गया था। एंड बेड पे लेटने के बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लिया। वो सोचने लगा ये क्या हो रहा है उसके लाइफ में, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अभी अभी वो बताने ही वाला था वांग जी को कि वो वांग जी को प्यार करता है एंड उससे पहले सब कुछ इस तरीके से बिगड़ गया, इस तरीके से। अब वो क्या करे, वांग जी तो उसे गलत समझ रहा होगा ना। वांग जी ये समझ रहा होगा कि मैंने मैंने वो सब कुछ बोला, मैंने वो कॉन्टेक्ट लीक किया, या फिर वो वॉइस तो मेरा ही था ना। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वांग जी को कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ। ऐसे वो बहुत टाइम तक बैठा रहा। ऐसे ही वो रात पूरा बीत गया था। सुबह के वक्त था। हुइंग जो पूरा रात नहीं सोया था एंड सुबह जब वो बाहर आया उसने देखा कि वांग जी जो कि मतलब नीचे बैठा हुआ है एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग। एंड विंग उसकी तरफ देखा बोला हाँ हाँ। एंड वांग जी ने बोला जाओ जाके रेडी हो जाओ। मैंने बोला रेडी क्यों। वांग जी ने बोला तुम भूलो मत, आज हमारी जो है एक्सप्रेस मीटिंग है जहाँ पे आज मैं सारा सच्चाई बताने वाली हूँ। हनुमान ने उसकी तरफ देखा बोला वांग जी मेरी बात सुनो, मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। लान वांग जी ने बोला मुझे पता है तुम मुझे सॉरी बोलने वाली हो, मुझे पता है विंग, पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। एंड तुम ये बताओगे कि फिर से रोज़ तुम्हें ट्रिक किया है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि रोज़ ने फिर से तुम्हें ट्रिक किया है। तुम बहुत मासूम हो गई, बहुत ज़्यादा। तुम बातों बातों में शायद ये सब कुछ बोल दिया होगा। एंड अगर बात है कॉन्टेक्ट के बाद, तो रोज़ इतनी चालाक है ना कि वो कहीं से भी कुछ भी ढूंढ सकता है। उसने वही किया, वो मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है एंड उसने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। बट मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम भी सफ़र करो, बिल्कुल भी नहीं। इन सारी चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है हुई, तुम मासूम हो। उन्होंने उसकी तरफ देखा बोला नहीं ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने बोला शांत हो जाओ, आज यहाँ पे सब कुछ ख़त्म करते हैं। एंड वैसे भी तुम तो ये कॉन्ट्रैक्ट रखना नहीं चाहते थे, तुम तो बहुत फोर्सफुली तुमसे ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया था, उसके लिए भी आई एम सॉरी लिटरली विंग। मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रही हूँ इसके लिए। बट तब मुझे यही लगा था कि मैं तुम्हारे करीब रह सकती हूँ एंड मैंने तुम्हारे करीब रहा, मैंने तुम्हें जाना बहुत अच्छे से। मैं बहुत ग्लैड हुई विंग, बहुत ज़्यादा। एंड विंग बस उसे देख रहा था। विंग बताना चाहता है लान वांग जी को, अब भी बताना चाहता है कि लान वांग जी तुम क्या बोल रहे हो, प्लीज़ ये कॉन्टेक्ट मत ब्रेक करो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बट वो बोल ही नहीं पाया, क्यों पता नहीं। लान वांग जी की बातें सुनने के बाद विंग बोल ही नहीं पाया। एंड उसके बाद लान वांग जी वहाँ से चला गया था एंड विंग जो मतलब वांग जी जहाँ से चला गया ना, विंग बस वहाँ पे ही देख रहा था। एंड कुछ टाइम बाद वो भी अपने रूम में चला गया एंड फिर वो भी रेडी हो गया था ना। अभी घड़ी में मतलब 11 बज रहे थे एंड उन लोगों की 12:30 बजे जो है सब रिपोर्टर के सामने जो है ना वो दोनों कन्फेस करेंगे कि ये सब कुछ झूठ है या फिर क्या सही है, क्योंकि रिपोर्टर्स उनसे पूछेंगे तो इनका जवाब तो उन्हें देना ही होगा। तो इसी वजह से विंग भी एकदम तैयार हो गया था।
एंड तैयार होने के बाद वांग जी एंड विंग उन वांग जी की गाड़ी में बैठ के वांग जी की जो ऑफिस है ना वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ जाने के बाद वांग जी अपने ही रूम में था एंड विंग दूसरे रूम में था। हाँ, विंग अभी दूसरे रूम में था एंड वांग जी उसके ही जो केबिन है ना वहाँ पे था। एंड विंग जिसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा, वो वांग जी से दूर नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। एंड अभी जब उसे पता चला है कि वो लान वांग जी से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तब वो कैसे लान वांग जी से दूर जाए? नहीं, वो लान वांग जी से दूर नहीं जाएगा। वो कभी भी ये नहीं करेगा। और अगर ब्लेम लेना है तो यहाँ पे दोनों की गलती है। तो ब्लेम अगर लेना है तो दोनों लेंगे, क्यों लान वांग जी अकेला लेगा? उन्होंने ये सोचा एंड वो अपने मन में ये भी सोच लिया कि बहुत हुआ, बहुत भाग लिया अपनी फीलिंग से, बहुत अपने आप से एंड सबसे झूठ बोल लिया। अब और नहीं, मैं प्यार करती हूँ लान वांग जी से बहुत ज़्यादा। इसके बाद तो वो सोच के जो है ना लान वांग जी के केबिन जो है वहाँ पे चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो दरवाज़ा नॉक भी नहीं किया, वो एकदम घुस गया था। एंड वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि लान वांग जी जो कि मतलब जो डोर है ना, विंडो है ना, वहाँ पे मतलब खड़ा था एंड वो आसमान देख रहा था। एंड विंग पीछे से गया एंड बोला, लान वांग जी मेरी बात सुनो। एंड वांग जी जो पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा बोला, विंग क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या करो? विंग ने बोला, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी ने बोला, अभी अभी क्या बोलना है तुम्हें? एंड विंग ने बोला, अगर अभी नहीं बोल पाई ना तो कभी नहीं बोल पाऊँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा एंड बोला, ओके, क्या क्या बात है? विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला, वो एक बात करना था तुमसे। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, बताओ क्या बात करना है? एंड विंग जो वांग जी के थोड़ा सा और करीब चला गया एंड बोला, वांग जी क्या क्या हो अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक ना करें, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही रहे, हम किसी को भी कुछ ना बोले तो? एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड बोला, नहीं विंग, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। एंड तुम भी तो आज़ाद होना चाहते थे ना इन सारी चीज़ों से, तो लगे हाथ सब हो जाएगा आज, ये तो अच्छी बात है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। एंड विंग जो वांग जी की तरफ इरिटेटिंग लुक से देखा बोला, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करना है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? एंड वांग जी ने बोला, पर क्यों? विंग ने बोला, मैं तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ कि क्यों, बट वो मतलब बोल ही नहीं पा रहा था। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, क्या हुआ है, तुम क्या बात कर रहे हो, अच्छे से बताओ। एंड विंग ने बोला, उफ लान वांग जी, सब चीज़ क्या क्या मुंह से बताना पड़ता है, तुम समझ नहीं सकते? एंड वांग जी उसकी तरफ देखा बोला, हाँ क्या? एंड विंग ने बोला, ओह माय गॉड, ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों है? एंड वांग जी ने बोला, क्या डिफिकल्ट है विंग, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। विंग ने बोला, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं कि कोई अगर प्यार में है तो दूसरा इंसान उसके आंखों में देख के समझ जाते हैं, तो तुम क्या बेवकूफ़ हो, तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? हाँ, देखो मेरी आंखों की तरफ। एंड वांग जी उसकी आंखों की तरफ देखा एंड बोला, क्या क्या विंग क्या देखो? एंड विंग गुस्से में देखा बोला, लान वांग जी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अच्छे तरीके से मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें क्या दिख रहा है? एंड वांग जी उसके आंखों में फिर से देखा बोला, क्या दिखना चाहिए विंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड विंग ने बोला, लान वांग जी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, अगर तुम इस तरीके से मुझे गुस्सा दिलाओगे ना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा जान से, मैं बता रही हूँ, अच्छे तरीके से मेरी आंखों में देखो। एंड वो वांग जी फिर से उसके आंखों में देखा एंड बोला, विंग तुम क्या देखने को बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा, उसकी कॉलर को पकड़ लिया एंड बोला, अगर अगर न्यूसन देख पा रहा है, सब मेरी आंखों में देख पा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो मेरी आंखों में वो चीज़? एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, क्या 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 देखना चाहिए? एंड विंग ने बोला, देखो लान वांग जी, मैं अब तुम्हें बता रही हूँ, साफ साफ मैं बता रही हूँ, मैं ये कॉन्टैक्ट ब्रेक नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ये जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, मैं नहीं चाहता तुमसे दूर जाना। एंड वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, पर क्यों? तुम ही तो हो ना जो ये कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना चाहते थे पहले। उन्होंने बोला, पहले की बात छोड़ो, पहले की बात को छोड़ो एंड अभी की बातों को गौर करो, मेरी तरफ देखो। एंड वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, विंग तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, तुम अगर मीटिंग में नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊँगा। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा बोला, तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, एक नंबर की। एंड वांग जी उसकी तरफ देखा बोला, विंग ने बोला, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से कन्फेस करने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो? एंड वांग जी ने बोला, कन्फेस क्या कन्फेस? एंड विंग ने बोला, देखो मैं तुमसे जो है ना, मैं एंड वो बोल ही नहीं पा रहा था। एंड वांग जी जो उसे देख रहा था, एंड वांग जी जो कि विंग से थोड़ा सा दूर गया एंड उसमें साइड से पानी की जो बोतल है ना उसको लिया एंड उसको ओपन किया एंड विंग की तरफ दिया एंड बोला, पहले तुम ये पी लो,
तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। एंड विंग जो जल्दी से वो पानी की बोतल लिया एंड बोला, पता नहीं लाइफ में कितनी सारी चीज़ों को कर चुकी हूँ, कितनी कांड कर चुकी हूँ, बट ये किसी को कन्फेस करना इतना ज़्यादा टफ है। विंग तुझे आज से पहले और एक बार तो डेटिंग करना चाहिए था, तुझे एक्सपीरियंस हो जाता। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। एंड वांग जी जो घड़ी की तरफ देखा बोला, विंग अभी जस्ट 15 मिनट बाकी है, चलो अभी हमें वहाँ पे जाना होगा। ये बोलकर वो जाने ही लगा था एंड विंग जो है ना वांग जी के हाथों को कस के पकड़ लिया एंड वांग जी को दीवार है ना, दीवार में एकदम पिन कर दिया था एंड बोला, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं कॉन्टेक्ट ब्रेक नहीं करना चाहती, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हाँ? और किस तरीके से मैं तुम्हें बताऊँ। एंड वांग जी ने बोला, पर क्यों क्यों नहीं करना चाहती। विंग ने बोला, बिकॉज आई लाइक यू डैम इट, आई लाइक यू, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, क्या क्या बोल रहे हो विंग तुम। विंग ने बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेवकूफ़, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है हाँ? मेरी बातों से मेरी रिएक्शन से तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी टाइम से तुम्हें बोल रही हूँ, मेरी आंखों में देखो, क्या मेरी आंखों में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? अगर पूरा वर्ल्ड को दिख रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है हाँ? एंड भाग जी ने बोला, पर विंग तुम तो गे नहीं हो ना। एंड विंग ने बोला, हाँ मैं नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं हूँ, बट मैं क्या करूँ, मैं लान वांग जी तब मैं एक बेवकूफ़ से प्यार कर बैठा हूँ, सच में एक बेवकूफ़ से प्यार कर बैठा हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ। मंजिल में पर विंग तुम गिल्टी में ये सब कुछ नहीं बोल रहे हो ना, तुम गिल्टी में हो शायद, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा है तो तुम्हारी वो कन्फ्यूज की वजह से। एंड विंग उसकी तरफ दिखाने बोला, शट आप, और एक बार भी अगर उल्टा सीधा कुछ बोला ना मैं तुम्हें पंच कर दूंगा तुम्हारे मुंह पे। तुम्हें क्या लगता है हाँ मैं ऐसे ही तुम्हें बोलूँगा, और तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी भी फालतू रीजंस की वजह से या फिर कोई भी रीजंस की वजह से मैं अपनी प्यार के बारे में झूठ बोलूँगा? सच में लानवांग जी तुम्हें ऐसा लगता है? लानवांग जी ने नहीं तो नहीं मैंने ऐसा मीन नहीं किया। मैंने लानवांग जी की तरफ देखा, तुमने जैसा भी मीन किया होगा, जो भी मीन किया है, एक बात समझ लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखा बोला, सच में विंग तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सच है ना? एंड विंग जो लानवांग जी की तरफ देखा बोला, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ लानवांग जी, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे पहले ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मुझे समझ नहीं था, मैं बस गुस्सा होता था तुम्हें किसी के साथ देख के, मुझे अंदर से जेलस फील होता था, बट मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। और जब तक मैं समझ पाई एंड मैं तुम्हें कन्फेस करूँ, उससे पहले ही तो रोज़ ने सारा कुछ बिगाड़ दिया, सारा कुछ। अनुभांग जी जो इनकी तरफ देखकर बोला, आई लव यू टू विंग, आई रियली लव यू। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड विंग एकदम ही जो है ना लानवांग जी को जो लिप्स है ना उसमें एकदम किस कर दिया। ये एकदम सडन था, लानवांग जी शॉक्ड हो गया था, सच में वो शॉक्ड हो गया, उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये विंग उसे किस कर रहा है सच में। एंड वो इनकी किस फील करता है या फिर कुछ भी करता है, विंग ने जल्दी से किस को ब्रेक कर दिया। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा बोला, ये क्या था? एंड विंग ने बोला, बस इतना ही। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड विंग को कस के हक कर लिया था। एंड तब भी वहाँ पे जो है ना दरवाजे पे नॉक हुआ एंड विंग एंड वांग जी जल्दी से अलग हो गया। एंड वहाँ पे एक इंसान आया जो कि वहाँ पे ही काम करता है, उससे बोला, सर आपको अभी जाना होगा प्रेस के सामने। एंड वांग जी जो देखन बोला, मैं आ रही हूँ। एंड विंग जो वांग जी की तरफ देखन बोला, आ रही हूँ मतलब? एंड वांग जी ने बोला, हमें जाना होगा विंग, उनको सारा सच्चाई बताना होगा। एंड विंग ने बोला, नहीं मैं ही इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी नहीं। एंड अभी तो मैंने तुम्हें कन्फेस किया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एंड वांग जी जो विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग के एकदम करीब लाया एंड बोला, विंग पहले इस झूठ को ख़त्म करते हैं, फिर अच्छे तरीके से न्यू तरीके से हम दोनों एक दूसरे के साथ शुरू करेंगे। हम सबको बताएंगे कि पहले हमने जो किया था वो गलत था, बट अभी हम रियल में डेट कर रहे हैं, क्या बोलते हो, करे? एंड विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था बोला, सच में? एंड वांग जी ने बोला, मैं इस झूठ को ख़त्म करना चाहती हूँ एंड न्यू तरीके से न्यू शुरुआत करना चाहती हूँ तुमसे विंग, सच में मैं करना चाहती हूँ। एंड विंग ने देखा बोला, ठीक है। उसके बाद विंग एंड वांग जी जो है ना वो जो मीडिया जहाँ पे थी, सारे जितने भी चैनल थी आया था वहाँ पे। एंड विंग एंड वांग जी जब वहाँ पे गया, सब लोग विंग एंड वांग जी से बहुत सारी क्वेश्चन पूछ रहा था। एंड उन्होंने बताया भी था कि वो दोनों फेक जो है वो डेट कर रहे थे, बट अभी ऐसा नहीं है। तो फिर जब एक क्वेश्चन है, बट सर आपके बारे में ये सब कुछ किसने फैलाया? एंड विंग जो कि एकदम ही उस रिपोर्टर की तरफ देखा एंड विंग ने बोला, आपको नहीं लगता कि आप
के ही बीच में से किसी ने बोला है, एंड जिसने भी बोला है, ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। मेरी और मेरी लव के बीच अगर कोई भी आया, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे वो रोज़ ही क्यों ना हो, एंड वो इनडायरेक्टली सबको बता दिया था वहाँ पे कि इन सारी चीज़ों के बीच रोज़ है। जैसे बोला जो भी हो, दूसरी बार अगर मुझे ट्रिक करने की कोशिश किया या फिर मेरी बॉयफ्रेंड को हार्म करने की कोशिश किया, तो सच में मैं वो बेभूषण बन जाऊंगा जिससे पूरा वर्ल्ड की नहीं, पूरा चाइना की जो सेलिब्रिटी वो डरता है, एंड मेरा टारगेट वही होगा। ये बोलने के बाद वो सबके तरफ देखा और बोला, आई होप आप लोग समझ गए हैं, एंड मैं और वांग जी रियल में डेट कर रहा है, यहाँ पे कोई भी फेक नहीं है। एंड ये बोलने के बाद विंग जो वांग जी की तरफ दिखा एंड वांग जी की तरफ हाथों को बढ़ाया एंड बोला चलो यहाँ से। एंड वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड सबसा स्माइल किया, एंड विंग जो वांग जी की स्माइल देखने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था, एंड उसने भी एक स्माइल किया, एंड फिर वो दोनों वहाँ से उठ के जो है ना वो चला गया था। आसपास लोग गॉसिप कर रहे थे कि रोज़ 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 ने ऐसा किया है, बट क्यों किया है, क्यों, ऐसे ही सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे। बट विंग एंड वांग जी उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वो दोनों जो है वो चला गया था, एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। ऐसा ही पहले भी एक सीन हुआ था जहाँ पे उन दोनों ने कन्फेस किया था, एंड आज उसी तरीके से हुआ है। वो फेक चीज़ को ख़त्म किया और न्यू तरीके से उन दोनों की लाइफ या फिर उन दोनों की जर्नी को स्टार्ट किया है। सच में वो दोनों बहुत खुश थे, एंड ऐसे ही 8 मंथ बीत गया था। हाँ, 8 मंथ से विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ डेट कर रहे थे, एंड वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में थे। एंड आज जो है ना विंग ही ऑफिस में थे, एंड वहाँ पे जो न्यूसन बोल रहा था, विंग चलो चलो चलो, आज जो है हमें लान वांग जी का इंटरव्यू लेना है, तुम्हें पता है ना उसका न्यू फिल्म आया है एंड वो बहुत ज़्यादा हिट है, तो आज तो उसके इंटरव्यू लेना होगा। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा और बोला मैं रेडी हूँ, क्योंकि विंग जो है ना वो उसका जो पिछली जो प्रोफेशन था जहाँ पे वो लोगों की स्कैंडल को वायरल करता था, उस चीज़ को विंग ने छोड़ दिया था। सच में वो चीज़ विंग ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उससे ब्लेम करे या फिर कोई भी लान वांग जी को कुछ भी ब्लेम करे, क्योंकि विंग जिस प्रोफेशन को लेके ये सब कुछ करता है उस प्रोफेशन से भी उसका भी तो प्यार आता है ना, तो वो ऐसे कैसे ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो छोड़ दिया था। एंड वो छोड़ने के बाद वो अब जस्ट रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, एंड आज वो लान वांग जी की इंटरव्यू लेने वाला था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज उसका लव बहुत ज़्यादा ही खुश है। हाँ, क्योंकि उसका जो न्यू फिल्म आने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा। एंड विंग इसका ही इंटरव्यू लेने के लिए जो है ना वो चला गया था, एंड वहाँ जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारी मीडिया थी, बहुत सारे मीडिया, एंड विंग भी था। एंड वहाँ पे वांग जी के जो को आर्टिस्ट थे ना वो खड़ा था, एंड सबसे इंटरव्यू दे रहे थे, बात कर रहे थे। एंड विंग भी सवाल जब पूछ रहा था ना, जब हर कोई रिपोर्टर एक दूसरे की मतलब सवाल पूछे जा रहा था, एंड विंग भी सवाल पूछे जा रहा था, बट हमारी वांग जी सिर्फ और सिर्फ उन रिपोर्टर्स जो भी उससे सवाल पूछ रहे थे ना, वांग जी वो केयर ही नहीं कर रहा था। वांग जी बायस होकर सिर्फ विंग की जो चैनल है ना, मतलब विंग के चैनल भी नहीं, वो सिर्फ विंग की हर एक बातों के जवाब दे रहा था। सच में वो हर एक विंग के सवाल की जवाब दे रहा था। एंड विंग पूछ रहा था आपका ये जर्नी कैसा गया, आप कितना ज़्यादा खुश हो, आप तो बहुत लकी हो कि आपका ये ड्रामा भी इतना ज़्यादा पॉपुलर गया। एंड वांग जी जो जवाब दे रहा था, क्यों ना जाए, मेरे पास मेरी लकी चार्म जो आ गया है। मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो इंसान मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करता है, इतना ज़्यादा केयर करता है, उसकी सपोर्ट एंड उसकी प्यार की वजह से ही तो मैं हर कुछ कर पा रही हूँ। एंड विंग जो कि मतलब एकदम ब्लैश कर उठा कि वांग जी उसके बारे में ही उसे बोल रहा है। एंड आसपास की जो रिपोर्टर था ना, अब जो रिपोर्टर है ना वो अपनी ही सवाल जवाब छोड़ के लान वांग जी एंड विंग की तरफ कैमरा कर दिया था, एंड वो दोनों ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे तो मतलब कोई इंसान लवी डवी होके इंटरव्यू दे रहा था, एक अपने ही मतलब उसके प्यार के बारे में पूछ रहा था एंड दूसरा जवाब दे रहा था। मतलब सब लोग देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है, यहाँ पे तो मूवी के बारे में पूछना चाहिए था, बट यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है इन दोनों के बीच। एंड उन्होंने बोला थैंक यू सर, थैंक यू आपकी इंटरव्यू देने के लिए। लान वांग जी ने बोला हाँ
थैंक यू आपको भी इतनी प्यारी से मुझसे सवाल पूछने के लिए मेरे प्यार के बारे में। मैंने बोला मैंने आपके प्यार के बारे में क्वेश्चन नहीं किया था, मैं तो बस आपकी फिल्म के बारे में पूछा था। लानबंग जी ने बोला हाँ वो एक ही बात है। और उसके बाद जो साइड में एक रिपोर्टर था ना, उसने बोला सर आप अपनी जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ तो बहुत टाइम से रिलेशनशिप में है, तो आप शादी करने की कोई भी प्लान किया है या फिर कुछ भी। एंड विंग जो उस लड़की की तरफ देखा एंड वो मतलब शॉक्ड हो गया, ये लड़की क्या बोल रहा है। एंड वांग जी जिसकी तरफ देखा बोला गुड आइडिया, एक्चुअली मैं तो शादी करना चाहती हूँ एंड मैं तो पागल हूँ उस इंसान से शादी करने के लिए। एंड ये देखने के बाद वो विंग की तरफ देखा बोला बट मुझे नहीं पता कि वो इंसान भी मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। एंड विंग जो एकदम शांत हो गया था, सच में वो एकदम शांत हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था वांग जी को। और उसने बोला ओके तो सर आप उन्हें प्रपोज कर दीजिए एंड अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तब तो अच्छी ही बात है ना। एंड लानबंग जिस रिपोर्टर की तरफ देखा बोला क्या मुझे ये करना चाहिए। एंड रिपोर्टर ने बोला हाँ सर आप लोग काफ़ी टाइम से डेट कर रहे हो तो क्यों नहीं आप प्रपोज तो कर ही सकते हो, एंड वो आपसे प्यार करता है तो आपसे शादी कर ही लेगा। एंड भांजी ने बोला ओके तो क्या हो अगर अभी मैं ये काम कर लूँ। एंड ये बोलने के बाद वो अपनी पॉकेट से जो है ना वो एक रिंग बाहर निकाला एंड वो एकदम फ्रीज हो गया था सच में। एंड वहाँ पे जितनी भी सारी रिपोर्टर्स थे ना, ये देखने के बाद वो दोनों एकदम दूर हट गए, बस वहाँ पे सामने विंग खड़ा था एंड विंग के आसपास जो रिपोर्टर्स थे ना, एंड विंग एंड वांग जी के आसपास वो रिपोर्टर था। एंड वांग जी एकदम चलते चलते विंग के करीब आया एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला लव। एंड ये बोलने के बाद वो विंग की तरफ देखा एंड वो एकदम घुटने में बैठ गया एंड बोला लव विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विंग एकदम शॉक था एंड पीछे से सब लोग बोल रहे थे यस यस बोलो यस बोलो। एंड विंग मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, ये उसके लिए एक मतलब सरप्राइज था या फिर झटका था या फिर क्या था उसे खुद भी नहीं मालूम। वो बहुत ज़्यादा शौक था एंड जब पीछे से बहुत ज़ोर से चिल्लाने की शोर आ रहा था ना, तब विंग को होश आया एंड वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोला सच में। एंड वांग जी ने बोला हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझे हर टाइम डर रहता है कि कब तुम मुझे छोड़ के चले जाओ या फिर कब तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तुम उनके पास चले जाओ। विंग मैं इस डर डर के जी और नहीं सकती, प्लीज़ मेरे हो जाओ, मेरे बन जाओ ज़िंदगी भर के लिए विंग प्लीज़। एंड विंग जिसकी आंखों में आंसू आ गया एंड वो अपने सर को हिला दिया एंड फिर वो भी अपनी जो हैंड था ना उसे आगे बढ़ा दिया था एंड वांग जी उसके फिंगर में वो रिंग को पहनाया एंड फिर उसके जो फिंगर है ना वहाँ पे किसके एंड बोला आई लव यू सो मच। एंड सारे रिपोर्टर जो है ना वहाँ पे उस फुटेज को लिया था, सब लोग यहाँ पे वांग जी की फिल्म के बारे में मतलब जानने के लिए आए थे, बट यहाँ पे तो उनको और भी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गया था एंड विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था। ऐसे ही और 3 हफ्ता बीत गया था। आज विंग एंड वांग जी का शादी था एंड विंग जो तैयार हो रहा था एंड न्यू सन पीछे से बोला विंग तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो। विंग ने बोला ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट शादी है तो मैं नर्वस तो होऊंगा ही ना। जी ने बोला जैसे बोल रहे हो लोग मतलब 50 शादियाँ करता है एंड उसके बाद उनके एक्सपीरियंस होता है। मैंने बोला कुछ भी हो आचिंग मुझे बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो रहा है, तुम जाओ ना, देखो ना वांग जी रेडी हो गया है ना, लानजन रेडी हो गया है ना। एंड वांग हमारी जियांग ने बोला हाँ वो रेडी हो चुका है, तुम अब शांत हो जाओ। एंड मैंने बोला ओह हाँ एंड बाहर के सारे रिपोर्टर्स आ गए हैं एंड उसने बोला पहले तुम लोग शादी करो उसके बाद वो लोग आएंगे एंड तुम उनके सामने इंटरव्यू दे देना। एंड मैंने बोला हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। हमारी जियांग ने बोला अब चुप भी हो जाओ एंड चलो तुम्हें हॉल में जाना है। एंड मैंने बोला अब अभी जाना होगा। एंड जियांग ने उसकी तरफ देखा बोला क्या तुम्हें शादी करना भी है या नहीं करना है, शादी के टाइम निकल जाए उसके बाद शादी करोगे। नहीं ऐसा नहीं है। एंड जियांग ने बोला तो चलो एंड उसके बाद उसके हाथों को पकड़ लिया एंड जो है ना विंग को लेके उस जगह पे चला गया था उस प्रेस में। एंड वो विंग जब चल के जा रहा था उसने देखा कि वांग जी उसके आंखों के सामने खड़ा था। ये इंसान, इस इंसान को विंग 1 साल पहले भी कितना ज़्यादा हेट करता था, कितना ज़्यादा विंग इस इंसान को भला बुरा बोला था। किसको पता था विंग जिस इंसान की पीछा कर रहा है, जिस इंसान की न्यूज़ ब्रेक करने जा रहा था, उस इंसान के साथ ही वो जुड़ जाएगा, वो भी इस तरीके से कि वो कभी अलग ही ना हो पाए। आज उन दोनों की शादी है एंड ज़िंदगी भर की एक प्रॉमिस है कि एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। एंड विंग यही सारी चीज़ सोच रहा था एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी जो कि शादी कर लिया था
हाँ, वो दोनों की शादी हो गई एंड विंग एंड वांग जी जो मीडिया के सामने गया एंड बहुत सारी फ़ोटो क्लिक किया एंड विंग एंड वांग जी जो कि अपनी जो हाउस है ना वहाँ चला गया था। एंड वहाँ जाने के बाद विंग जो अपने रूम में गया एंड रूम में जाने के बाद उसने देखा उस रूम को इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोर किया गया था ना। एंड विंग ने देखा बोला वाह ये तो बहुत सुंदर है। एंड वो पीछे मुड़ के लान वांग जी को देखा बोला ये तुमने प्लान किया है। एंड वांग जी ने बोला ये मैंने ये प्लान किया है। एंड मैंने बोला ये बहुत ब्यूटीफुल है लान वांग जी, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड वांग जी ने बोला तुम्हें पसंद आया? मैंने बोला बहुत ज़्यादा। एंड वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला ओके मैंने इतनी मेहनत किया है तो इसके बदले में मुझे कुछ तो चाहिए होगा ना। एंड वांग जी की तरफ मैंने देखकर बोला क्या क्या मतलब है? एंड वांग जी ने बोला मतलब वही है, मैंने इतनी मेहनत किया उसका रिवॉर्ड तो मुझे मिलना चाहिए ना विंग। और विंग उसकी तरफ देखकर बोला बिल्कुल भी नहीं, आज तो मेरे करीब भी मत आना, तुम कल रात को भी मेरे साथ ये सेम हरकत किया था। एंड वांग जी ने बोला विंग वो कल रात की बात थी बट आज हम दोनों की फर्स्ट नाइट है एक साथ। एंड विंग उसकी तरफ देखकर बोला क्या मतलब है तुम्हारी इस चीज़ का? फर्स्ट नाइट तुमने बहुत बार मेरी फ़ायदा ले चुके हो वांग जी, ये फर्स्ट नाइट बोल 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 के। एंड वांग जी ने बोला पर तब तो हमारी शादी नहीं हुआ था ना, बट आज तो हमारी शादी हो गई। तो मैंने वांग जी की तरफ देखा बोला प्लीज़ मुझसे दूर हटो तुम, प्लीज़ तुम दूर जाओ, तुम मेरे करीब भी मत आना। एंड वांग जी ने बोला हाँ अब तो मुझे परमिशन मिल गया है विंग तुम्हारे करीब आने की, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड विंग उसकी तरफ देखा एंड वांग जी जो उसे एकदम ही पकड़ के अपने सामने लेके आ गई एंड उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली किस किया। एंड मैंने बोला वांग जी। एंड वांग जी ने बोला आज मैं तुम्हें फील करवाना चाहती हूँ मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। एंड मैंने उसकी तरफ देखकर बोला तुम हर रात को ही मुझे फील करवाते हो एंड सुबह उठ के मुझे पता चलता है कि तुम मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। एंड वांग जी ने स्माइल किया बोला तो तुम्हें कल और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ विंग, कितना ज़्यादा। बाद वांग जी जो कि विंग को दीवार पे पुश कर दिया एंड उसकी जो मतलब कपड़ा था ना उसको एकदम ही मतलब फाड़ दिया। उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा बीस्ट कैसे बन रहे हो? वांग जी ने बोला क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा चाहती हूँ। एकदम उसके कान के पास जाके ये सब कुछ बोल रहा था एंड फिर वो उसकी जो बॉडी है ना वहाँ पे किस करने लगा, सब करने लगा। एंड विंग जो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी बिल्कुल भी रोकने के लिए तैयार नहीं था। उसने बोला मुझे मत रोको, मुझे मत रोको विंग, मुझे फील करने दो। मैं जब भी तुम्हारे करीब आती हूँ इस तरीके से मुझे लगता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम तुम्हारे करीब आ रही हूँ, वही फ़र्स्ट टाइम वाला फीलिंग मुझे आता है विंग। तुम मुझे पागल क्यों करवा देते हो हर टाइम, क्यों? एंड विंग जो बोला शेमलेस कहेगा। एंड उसके बाद विंग एंड वांग जी का जो एवरीडे वाला एवरीडे जो था वही स्टार्ट हो गई। एंड हमारी ये वाला स्टोरी हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये वाला स्टोरी कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसा लगा है। ओके तो चलो बाय।